Hey everyone, welcome to the another video and this is going to be class 4, okay? एंड आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ब्लॉक। आई नो काफ़ी लोग ऑर्डर ब्लॉक पहले देख चुके हो वीडियो, अगर यूडेमी कोर्स देखो तो उसमें मैं ऑर्डर ब्लॉक समझाया हूँ। बट फिर भी काफ़ी कंफ्यूजन होता है, राइट? कि इतने सारे अप क्लोज डाउन क्लोज कैंडल रहते हैं कि किसको ऑर्डर ब्लॉक लें, किसको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चूज करें जो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो, किसको फिल्टर करें, क्योंकि काफ़ी सारा अप क्लोज कैंडल डाउन क्लोज कैंडल है, तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है। चलो फेयर वैल्यू गैप तो फिर भी समझ में आता है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। बट ऑर्डर ब्लॉक्स मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजन था और हमेशा मैं फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करता था। दिस ईयर अराउंड फरवरी मार्च मार्च में मैंने कुछ चीज़ नोटिस किया ऑर्डर ब्लॉक में एंड इट हेल्प मी सो मच, ओके। और जो आज मैं सिखाने वाला हूँ ना, ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्डर ब्लॉक समझ गए ना तो आई एम टेलिंग यू, आपका ये जो कोर्स है, जो कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग मार्केट है, 70 to 80% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कोई कोई लोग को लग रहा हो यार 70-80% कैसे, क्योंकि देखो हम लोगों का गोल क्या है, हम लोग को मार्केट में समझना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा ना। सिंपल। ट्रेडिंग में करना क्या है, हम लोग को बस एनालाइज करना है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके। अपकमिंग आवर, अपकमिंग डे, अपकमिंग वीक किस साइड मार्केट का चांसेस है कि मार्केट मूव करे, कौन सा लेवल मार्केट होल्ड करे। हम लोग का बेसिकली प्लान तो यही है ना, हम लोग को यही करना है, हम लोग को एनालिसिस करना है कि किस साइड मार्केट मूव करे। आप लोग अभी वीकली डेली लेवल पे फेयर वैल्यू गैप मार्क किए होगे। एंड जैसे कि मैं बताया बोला था कि लास्ट क्लास में कि वीकली में 100 फेयर वैल्यू गैप मार्क करो और देखो कि विन रेट कितना आ रहा है। अगर एक कैंडल भी मार्केट रिएक्ट दे रहा है तो आप वहाँ 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री इजिली फाइंड कर सकते हो, राइट? तो अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है कि हाँ वीकली लेवल, ठीक है, वीकली लेवल मार्केट 70%, 60%, इवन 80% अगर मार्केट होल्ड कर रहा है, तो आपको फिर बस वीकली लेवल का फेयर वैल्यू गैप का फॉर्म होने का वेट करना है, राइट? वीकली लेवल पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो एंड जब मार्केट वो वीकली फेयर वैल्यू गैप पे आए, फिर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर 1 आवर पे जाके ट्रेड लें, जो कि हम लोग आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप तो समझ में आ गया है होप सबको, ठीक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ जाएगा ना तो आप इजिली अपना पोजीशन, मान लो जब हम लोग ट्रेडिंग एंट्री मॉडल सब डिस्कस करेंगे या फिर डेली बायर्स या फिर वीक किस साइड हम लोग मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में जाएगा, तो फेयर वैल्यू क्या समझ गए। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक समझ जाओगे ना तो ऑर्डर ब्लॉक समझने का बहुत फायदा है। पहला, आप जब एंट्री लोगे ना तो ये आपको, जैसे मान लो हम लोग विनिंग ट्रेड में फॉर एग्जांपल, ओके, विनिंग ट्रेड आई मीन कि जैसे मान लो हम लोग को एक ट्रेड फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाई किए, ठीक है, एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये हाई तक आए, ओके, ये हाई तक फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बाई किए फॉर एग्जांपल, ठीक है। मार्केट हम लोग के फेवर में जा रहा है, तो हम लोग को ना सीखना होगा कि अगर मार्केट हम लोग के फेवर में जा रहा है, अगर मार्केट हम लोग के फेवर में जा रहा है और हम लोग का टारगेट ये है, अगर मार्केट हम लोग के फेवर में यहाँ तक जा चुका है, फॉर एग्जांपल हम लोग के फेवर में जा रहा है, तो हम कहाँ पे और पोजीशन ऐड कर सकते हैं जिससे अपना मैं पोजीशन बढ़ाऊं, मतलब अपना प्रॉफिट को कैपिटलाइज करूं। क्योंकि इफ यू सी एनी बिग ट्रेडर, ओके, जो मतलब रियली हिट दे ट्रेड $1 million और बिग अमाउंट, इफ यू read some book also, okay, they all say कि learn to add position। जब आपका विनिंग साइड जब मार्केट जा रहा है तो लर्न टू ऐड पोजीशन ताकि आप वो ट्रेड को और बड़ा बना पाओ, ठीक है। अगर बस सिंपल सा कंसेप्ट सोचो कि अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, इफ मार्केट इज गोइंग इन योर डायरेक्शन, वेयर यू कैन ऐड योर बेसिकली पोजीशन मोर ताकि आप कैपिटलाइज कर पाओ वो मूव। जस्ट लेट मी, ओके, लेट से मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया और आपका टारगेट फॉर एग्जांपल ये है, तो क्या अगर मार्केट लेट से हल्का रिट्रेस कर रहा है समवेयर, ओके, मार्केट रिट्रेस कर रहा है एंड आपका ये टारगेट है, तो इस स्विंग मूव में, ये जो स्विंग मूव है, कहाँ पे मैं पोजीशन थोड़ा सा और ऐड कर लूँ। लेट से आप यहाँ पे एंट्री किए, ओके, लेट से यहाँ पे 1% रिस्क लिए होगे, तो कहाँ पे ऐड करूँ थोड़ा सा पोजीशन और, मार्केट अगर आपके फेवर में जा रहा है,
कहाँ पे और पोजीशन ऐड करूँ ताकि और कैपिटलाइज कर पाऊँ। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अगर समझ जाओगे ना, जो आज मैं समझाने वाला हूँ, इट विल हेल्प यू इन एंट्री मॉडल, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर बायस ऑल्सो, कि किस साइड आज का डेली प्रिंट हो सकता है, किसका किस साइड आपको बेसिकली सेटअप देखना है, बुलिश देखना है कि बेरिश देखना है। एंड प्लीज ये वीडियो ना थोड़े अच्छे से देखना। पहली बार मे भी समझ में नहीं आए तो बाउंस कर जाएगा। ओके, इफ यू आर वेरी न्यू, हो सकता है बाउंस कर जाए फर्स्ट टाइम। यार देखना, 2 बार 3 बार देखना अच्छे से, जो मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा ना उसको भी अच्छे से एकदम ध्यान से देखना। फिर भी समझ में नहीं आएगा, डेफिनेटली फिर मैं हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस, सो डोंट वरी। बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस ऑर्डर ब्लॉक, ओके, क्योंकि ये दिस हेल्प मी अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो आई बिलीव जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, एवरी वन हैव सीन video in order block. Okay, we know that down close candle is bullish order block. When market created down close candle, it is basically a bullish order block. अब close candle को हम लोग bearish order block बोलते हैं, right? So in this video we're going to discuss one high probability order block. Okay, basically दो type के order block high probability order block होते हैं. There are two types of order block that is high probability order block. First one is, today in this video we're going to discuss only one. Okay, so and personally I use this so much, okay, nowadays. So first जो हम लोग डिस्कस करने वाले, the high probability order block always form inside the fair value gap. Now you guys may realize why in last 2 days I was on, or in last two videos I was telling you guys to just focus on the fair value gap daily weekly पे आप सिर्फ fair value gap मार्क करो. Okay, because always the highest probability order block form inside the fair value gap. This is easily visible in the market, but I believe not everyone have seen this. Okay, and I'll show you example how beautiful it works, and I'll show you your example that you guys have shared me in the Discord. I'll take your fair value gap and I'll show you how beautiful order block work basically. Okay, so maybe this video is going to be a little longer, but I'm telling you this video is one of the most important video. Okay, and this video is going to help you so much. Okay, so here you can see, for example, we have this first of all fair value gap. What I said, the highest probability order block always form inside fair value gap. So in this illustration, okay, जो ये illustration I am going to show you, I am going to show you the bullish order block example. Okay, same applies on the bearish order block also. Okay, for time saving, I am just for the illustration, I am only going to show you bullish order block illustration. But when we will go to live chart, I'll show you bearish also, bullish also. Okay. So as I said, highest probability order block always form inside fair value gap. And again, one more important thing, please listen me carefully. In last two video, I told you guys only focus on daily and weekly. In after watching this video, you guys have to only stick with daily and weekly until I say you guys to go on lower time frame. You guys have to stick with only right now daily time frame and weekly time frame. Okay, and please watch this video carefully. Again, I'll say. So here you can see we have this fair value gap. You can see first candle. Okay, first candle, second candle, third candle. So we have three up close candle and we have created this fair value gap here, right? So let's mark this fair value gap here. Okay, so this is our fair value gap that we have marked right now, right? So you can see this is the last down close candle. Okay, this is the last down close candle that tap this fair value gap. ये डाउन क्लोज कैंडल जो है, ये हम लोग का ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप टैप किया, राइट? जो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हम लोग फॉर्म किए थे, इट टैप दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप हियर, राइट? If the next candle, okay, if the next candle start trading higher and candle close above the opening price of this last up close candle, okay, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा ये वीडियो, बट अगेन आई विल से वॉच 2-3 टाइम. ओके, so we have this fair value gap, and okay, so again I am speaking. So this last down close candle traded to this fair value gap. Okay, now if next candle or upcoming candle close above this high, okay, close above this high,
okay, body, opening body, okay, we will always going to use the body of the candle, okay, opening price of the body basically, not the wick, okay, we're not going to use the wick, we're going to use always the body, okay. So this is the opening price of this down close candle, right? And you can see I have marked this red line, okay. So if the next candle or upcoming candle close above this high, okay, upcoming candle close above this body high, this is our high probability order block, then we can anticipate the next candle can retrace to the opening price, okay, opening price of this down close candle, okay. And then here we can look for the long to continue price push higher, basically to look price to move continue higher, okay. So here you can see the next candle closed above this down close candle high, okay, sorry, the opening price, okay, it closed above the opening price, and this whole down close candle is our high probability order block, okay. As I said, down close candle is bullish order block, okay. So this is the down close candle, and the next candle that we formed inside the fair value gap, you can see the next candle closed above this high, so this is our bullish order block, and this is high probability order block, okay. So what we expecting next? So let's say new candle open, okay, let's say new candle open, we want to see the new candle open, trade lower, tap this opening of this down close candle, and then from at this opening price we want to see some rejection higher to keep price moving higher basically, okay. So that's what we want to see. Of course market can easily come down, okay. It's not, remember the opening price is basically always a sensitive price, okay. So most of the time, let me type this with for you guys. Remember the opening price is always a sensitive area, okay. Most of the time you will see market will, when next candle open, you will see market touch this the opening of this down close candle of the bullish order block, and you will see rejection, okay. Not always it is going to touch and going to bounce, sometime you will see a deeper retracement also, sometime maybe you will see next candle open, trade lower, okay, and then continue push higher, okay. So I hope till here it is clear ki what makes high probability order block, okay. And for example we decided to take long, let's say at this opening, okay, at this opening price of this order block, we will can put our stop loss below the low, okay, of this down close candle, okay, or whatever the low we have formed inside this fair value gap, we can put our stop loss. And simply if you have some liquidity, we will talk later about liquidity, but let's say you have some area to target, you can target that, or whatever you want to do with this, okay. I'll show you some example also. So here you can see I have written one point. An order block can be a consecutive, it can also be a consecutive down close candle, not only single candle. For example here we see कि सिर्फ एक डाउन क्लोज कैंडल है, राइट, बट इट कैन बी कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इफ यू कम हियर, ओके, you will see we have again here fair value gap, right? You can see fair value gap here, we have this bullish fair value gap. As we discussed, high probability order block always forms inside fair value gap, right? But order block can be a consecutive down close candle, okay, not a single candle. Here you can see we have two down close candle, right? Now some of you might think, so which candle we're going to mark as a bullish order block, right? Which candle will mark as a bullish order block? The first candle, okay. So you can see we have this two consecutive down close candle at this fair value gap, right? So हम लोग ये जो ओपनिंग प्राइस है पहला फेयर वैल्यू गैप का, सॉरी ओपनिंग प्राइस जो है पहला ऑर्डर ब्लॉक है डाउन क्लोज कैंडल का, तो हम लोग इसको मार्क करेंगे एज अ order block. So this is going to be our bullish order block, okay. And to make this order block high probability order block, we what we need, okay, definitely we tap this fair value gap
अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक बनना है तो वी मस्ट नीड्स one candle that close bullish candle, okay, that close above this down close candle. Once we close above this opening of this, basically opening of this, then this is our high priority order block. Then on next candle we want to see price retrace and then trade higher, right? So always remember, it's not only one down close candle, it can be consecutive down close candle as well, okay? सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ओके। सो किसको हम लोग हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं? हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक्स ऑलवेज फॉर्म इनसाइड fair value gap, right? Always form inside fair value gap, okay? And once we form inside fair value gap, we want to see the break the opening price, right? So हम लोग we want to see the next candle, जैसे for example in this order block we want to see the next candle closing above the opening price of this bearish order block, or sorry, bearish down close candle, right, to make this as a bullish order block, okay? So we want to see the break the opening price basically, okay? And also we can see this also, okay? For example, you can see we have this fair value gap here, we have this fair value gap, first candle, second candle, third candle. So we created this fair value gap here. You can see the next candle we traded to this fair value gap, and then this was the last down close candle, right? So this candle, basically this candle tap our fair value gap here, okay, and then closed above this down close candle opening price, okay? So you can see we closed above this opening price. So this is our what order block, bullish order block, right? I'm just giving you guys illustration, okay, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. So on next if next or upcoming candle open tap this order block, we can look for the long and then we can target higher price, okay? So this type of order block also valid, okay, because it's formed inside the fair value gap, and then the next candle or it can be next candle or it can be next 2 3 candle. अगर वो close हो रहा है इसके ऊपर तो it is valid basically. For example, here you can see we have this again fair value gap 1 2 3, okay? So we have this fair value gap, bullish fair value gap. You can see consecutive down close candle we have here, consecutive two down close candle. So which candle we're going to take, this one or this one? Which one we're going to take? Of course the upper one, right? So you can see we have two up close candle here, okay? In this up close candle we didn't break this high. जब when we created this bullish candle, we didn't break this high of the first candle of this opening price. On the second candle we closed above this high, so this is also a order block, basically valid high probability order block. So again we're looking for market to retrace to the opening price of this order block, and then we can expand, then we can look for the expansion higher, okay? Same applies for the bearish side also, okay? So I hope यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा. Let me show you some example और what I do. I ये वीडियो मैं अभी यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, एंड इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास जो क्लास नंबर 5 रहेगा उस पर मैं एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है? नहीं तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, ओके? सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो. अगर यहाँ तक क्लियर नहीं होगा तो लेट मी नो, एंड जो जो मैं बोलते गया हूँ प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. एक दो बार देखो, कम से कम 2 बार तो देखो, एंड ऑल्सो कीप मेकिंग नोट्स एज वेल, okay? And see you guys on the next video where I'll be showing you example.